जिस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पर ऐसा प्रचार करवाया गया था, ये तो वर्ल्ड बेस्ट है, अमेरिका तक इससे सीख सकता है, उस मोहल्ला क्लिनिक का सच सीएजी की रिपोर्ट ने खोल कर रख दिया। न बेसिक इक्विपमेंट, न स्टाफ, न डॉक्टर ढंग का, न दवाइयां। अभी कम सुने हैं भाई, अभी खुलासा बचा है मोहल्ला क्लिनिक का। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कई मोहल्ला क्लिनिक में जरूरी दवाइयां तक नहीं थी, जबकि नियम यह है कि सभी स्टोर इंचार्ज को 165 जरूरी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। इतना ही नहीं, दवाइयों की सप्लाई में भी 3 से 6 महीने की देरी होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर में 165 जरूरी दवाओं में से 26 दवाइयां थी ही नहीं। तो पेशेंट को 60 सेकंड भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब न दवा है, न थर्मामीटर है, न स्टेथोस्कोप है, मुंह ही न देखा कि चला जाएगा डॉक्टर पेशेंट। रिपोर्ट में बताया गया कि जब दिल्ली के 4 जिलों के 81 मोहल्ला क्लिनिक में से 74 क्लिनिक का ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन हुआ, सुनिए क्या पता चला कि 35 मोहल्ला क्लिनिक में डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं था, 10 मोहल्ला क्लिनिक में पीने का पानी भी नहीं, 24 क्लिनिक में दवाइयां और इंजेक्शन को स्टोर करने के इंतजाम नहीं, दवाइयां खुले में पड़ी हुई थी, उन्हें हीट और मॉइस्चर से बचाने का इंतजाम नहीं। 21 क्लिनिक ऐसे थे जिनमें टॉयलेट की सुविधा नहीं, 15 ऐसे जिनमें पावर बैकअप नहीं, 6 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जिनमें एग्जामिनेशन टेबल तक नहीं, 71 ऐसे जिनमें भीड़ को मैनेज करने के लिए टोकन वेंडिंग मशीन नहीं। अब विदेशी अखबार में छप रहा है कि अमेरिका सीखे गजब का मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, इसीलिए हारी पार्टी। ना तो दिल्ली का वोटर वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा है, और जो जा रहा है उस 60 सेकंड में निकल गया अगर बिना इलाज के, बिना दवा के, उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। अखबार में छापने से होगा, अखबार में तो छप गया, अब सीएजी की रिपोर्ट में छप गया। अब बताइए, इतना ही नहीं, कई मोहल्ला क्लिनिक बुनियादी जरूरतों के बिना ही चल रहे थे। जैसे 29 क्लिनिक में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, 20 क्लिनिक में मरीजों के लिए प्राइवेसी स्क्रीन नहीं थे, 31 क्लिनिक में दवाइयां रखने के लिए स्पेस नहीं था, 5 क्लिनिक में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। बॉस, ये ऐसी ऐसी बातें हैं। अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम के कहते हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लाएं। कोई इनको वोट करेगा ये सब सुनने के बाद कि ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बना के देते हैं? आम आदमी पार्टी को कौन भरोसा करेगा कि इनको सरकार में लाएंगे तो ये ऐसा करके देंगे? ऐसा मोहल्ला क्लिनिक पब्लिक चाहेगी क्या? सीएजी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार 7 साल में भी मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करने के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है, सुनिए बॉस, कान खोल के सुनिए। अभी आपका दिमाग खराब हुआ था शीश महल देख के। चलिए, शीश महल में भी रहते लेकिन पब्लिक को राजा जैसा ट्रीट करते तो कोई बात नहीं। खुद राजा जैसा रहे और पब्लिक को क्या बना के छोड़ दिए बॉस। टारगेट क्या था मोहल्ला क्लिनिक का? मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने टारगेट रखा था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, 1000। और ये कब तक खोलना था? डेट दिए थे कि 31 मार्च 2017 तक हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। 1000 7 साल में, 7 साल में, यानी 31 मार्च 2023 तक कितना खोल पाए? 523, 523, ऑलमोस्ट आधा। इन 523 में भी 170 क्लिनिक ऐसे थे जो रेंटल बिल्डिंग में चल रहे थे, और इसके लिए कितना किराया दिया जा रहा था इसकी डिटेल डिपार्टमेंट की तरफ से दी ही नहीं गई। हेल्थ केयर में एक और टारगेट है जिसे केजरीवाल सरकार पूरा नहीं कर पाई। साल 2016-17 से 2020-21 के बीच टारगेट था 32,000 अतिरिक्त बेड का, 1,235 बेड लगा पाए, यानी टारगेट का मात्र 3.86%। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बल्कि बाकी हेल्थ सर्विस पर भी केजरीवाल सरकार 10 से 12 साल में कोई तीर नहीं मार पाई। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोविड के दौरान जो वित्तीय मदद दी गई थी, दिल्ली सरकार वो रकम भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई। जैसे डायग्नोज करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 371 करोड़ रुपए की मदद दी गई, लेकिन इसमें से 68 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। पीपीई किट और मास्क के लिए केंद्र की तरफ से 119 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें से 83 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए केंद्र की तरफ से 52 करोड़ रुपया दिया गया,
उसमें भी 30 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। और हंगामा क्या था? मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दिए। अरे बच्चों की वैक्सीन यहीं थी। जो पैसा दिया था बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बचाने के लिए, वो खर्चा काहे नहीं किए? पहले यह बताइए। मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ मॉडल का सच तो सीएजी रिपोर्ट ने बता दिया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। लेकिन यह तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। सीएजी की इसी तरह से कई रिपोर्ट हैं और सब में केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते दिख रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो सही से बने नहीं, पर शीश महल बनवाने में कोई कमी नहीं रही बॉस। सीएजी की रिपोर्ट में शीश महल को लेकर जो बातें कही गई हैं, आप वो भी सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक 4778 स्क्वायर मीटर की जगह 6974 स्क्वायर मीटर का गलत प्लॉट एरिया बताया गया। पीडब्ल्यूडी ने खर्च की दर को 50% बढ़ा दिया। खर्च की दर बढ़ाने से लागत 11,77,000 रुपए बढ़ गई। अनुमानित लागत से 13.21% ज्यादा रेट पर काम दिया गया। अनुमानित लागत से जो एस्टिमेट था शुरू में कि इतने में बन जाएगा, उससे 342% ज्यादा रेट पर काम पूरा हुआ। सोच रहे हैं आप? सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद अब बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी के नेता तो यह कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो हालत है इस रिपोर्ट के आने के बाद, अब केजरीवाल की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। एक बार बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर बताता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाले को लेकर क्या कहती है। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है। जो आलीशान बंगला बनाए, इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना? पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में यही कह रहे थे कि अगर उन्हें नहीं चुना तो जनता को हर महीने 35,000 का चूना लग जाएगा। लेकिन आज शराब घोटाले पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई, वो तो यह बता रही कि अरविंद केजरीवाल को चुनकर दिल्ली को 2000 करोड़ के राजस्व का चूना लग गया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 करोड़ का नुकसान 4 वजहों से हुआ। पहली वजह, सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी। इससे 941 करोड़ रुपया के से ज्यादा का नुकसान हुआ।